Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Here we discuss teaching MCQs which are based on our previous lectures on teaching. So let's just start our evaluation process in which you have to check your knowledge about teaching. So before it you have to like this video and subscribe our channel if you are new. So we have to start this lecture here. First slide. Okay. So what is given here? Which of the following comprise teaching skills? इनमें से कौन सा टीचिंग स्किल के अंदर इंक्लूड होता है, यानी कि एक टीचर क्या क्या करता है इनमें से. सो हम पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है, राइट, क्वेश्चनिंग करता है, राइट, एक्सप्लेनिंग करता है, राइट. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हियर. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. सो टीचिंग की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और हमें इनमें से जो बेस्ट है ना उन्हीं को टिक करना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस भी कितने हैं? 3 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शंस में से हमें जो भी ABCD यहाँ दिए हैं ना उनमें से 3 पेयर्स हैं तो वही सेलेक्ट करने हैं. टीचिंग इज़ अ सेम एज ट्रेनिंग. क्या टीचिंग ट्रेनिंग जैसी होती है? नहीं, टीचिंग और ट्रेनिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं. यानी कि ट्रेनिंग टीचिंग का एक पार्ट हो सकता है जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, चीज़ों को अप्लाई करना बताया जाता है, लेकिन टीचिंग एक पूरा बड़ा प्रोसेस है ट्रेनिंग से भी. ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं. सो ये गलत हुआ. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग वी टीच. सो कंडीशनिंग मतलब एक जो टीचर है वो क्या करता है, लर्नर को अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल, मतलब उसके जो बिहेवियर में चेंज करता है, तो कंडीशनिंग ही तो कर रहा है ना. यानी कि टीच कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसको कंडीशनिंग कर रहा है. सो दिस इज़ करेक्ट हियर. टीचिंग रिलेट्स टू लर्निंग. टीचिंग लर्निंग से रिलेट करती है. यस, टीचिंग होगी तभी कोई लर्नर है और लर्नर है तो टीचर है. सो बोथ आर related. Okay, teaching is a task word while learning is achievement. No, this is not correct here. Okay, teaching means giving information. Teaching का मतलब है information को देना, right? Teaching is a process of giving information for changing the behavior of learner. Okay, so यहाँ पर 5th option ठीक है. Second, third and 5th is correct. Hope you give the right option here. आपका भी यहाँ पर सही रहा होगा. चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सो यू कैन टेक एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज गिवन हेयर? विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग likely to optimize learning? So give your opinion and your answer first. Okay, so चलो शुरू करते हैं. क्या लिखा है यहाँ? लर्निंग, डिस्कशन एंड सेमिनार मेथड. यहाँ हमें बताना है कि ऐसा मेथड बताओ जिससे कि लर्निंग जो है वो ऑप्टिमाइज, मतलब बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में हो सके, हमें बेस्ट रिजल्ट मिले लर्निंग के, टीचिंग के थ्रू. तो क्या कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? लेक्चरिंग, डिस्कशन, सेमिनार मेथड. तो देखो लर्निंग के अंदर ये भी मेथड ठीक लग रहा है कि हम लेक्चरिंग करें, फिर डिस्कशन करें और सेमिनार करवा दें. इंटरैक्टिव, सेकंड ऑप्शन पढ़ो, इंटरैक्टिव डिस्कशन, प्लान्ड लेक्चर एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ओके, नेक्स्ट वन, इंटरैक्टिव लेक्चर सेशन फॉलोड बाय बज सेशन. यानी कि जो बज सेशन होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहले एक इंटरैक्टिव सेशन, इंटरेक्शन सेशन कह लो या फिर एक डिस्कशन कह लो, वो करवाई जाती है. उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर उसके बाद लेक्चर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोजेक्ट. तो यही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहा है कि पहले जैसे हम भी पढ़ते थे तो क्या होता था, टीचर एक टॉपिक बताकर या जो भी चैप्टर शुरू करना है उससे रिलेटेड सबके व्यूज़ देखते थे, एक डिस्कशन, छोटा सा डिस्कशन करके उसके बाद उस लेक्चर को आगे प्रोसीड करते थे. और फिर हमें एक क्या था, हमसे पूछते थे कि क्या समझ में आया और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे और हम उसे क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते थे. तो ये ऑप्शन बेस्ट है यहाँ.
So move to the next. Okay, what is given here, learning लेवल ऑफ कोग्नेटिव, यहाँ पर आपको मैच करना है इन्हें, मैंने लेवल्स दे रखे हैं तीनों और साथ में एक एग्जाम्पल है, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको मैच करना है मेमोरी के साथ. ओके, तो मेमोरी लेवल क्या है कि आपको चीज़ें रटी होनी चाहिए, रटते हैं आप या कहीं से एज इट इज़ सीख, मतलब समझ लेते हो, राइट कि जैसे आपको किसी ने कहा कि आसमान जैसे धरती गोल है, ये हमने बचपन में देख लिया था, सुन लिया था. जब तक किसी ने, दूसरे साइंटिस्ट ने आकर ये प्रूव नहीं किया कि नहीं गोल नहीं है, ऐसा नहीं है, तो तब तक हमने क्या माना, धरती गोल है. यानी कि हमने ये नोट डाउन कर लिया खूब अच्छे से, राइट दिमाग में बिठा लिया. तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पर है मेमोरी लेवल का, रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. तो ये भी एक ऐसा ही टाइप हुआ, एक ऐसा ही एग्जाम्पल हुआ. तो मेमोरी लेवल का हम किससे मैच करेंगे? ओके, मेमोरी लेवल हुआ हमारा रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. अंडरस्टैंडिंग लेवल, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एग्जाम्पल एंड. अब वो जो प्रेजेंटेशन है उसके बीच में अगर आप कोई डिस्कशन भी कर लो, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए एग्जाम्पल देने की या फिर उन्हें अप्लाई करने की, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ. और लास्ट में रिफ्लेक्टिव लेवल है, अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा जाए और उसको अच्छे से डिस्कस भी करने को. तो यहाँ पर आपको समझ में आया एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कौन कौन सी लेवल्स ऑफ टीचिंग किससे रिलेटेड है. अगर आपको और डीप इसको देखना है, मतलब और अच्छे से नॉलेज लेनी है, तो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखना. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू प्रोवाइड वैल्यू एजुकेशन. तो वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का बेस्ट वे बताओ. डिस्कशन ऑन स्पिरिचुअल. अब वैल्यू एजुकेशन क्या होती है ये पूछेंगे, तो वैल्यू एजुकेशन होती है, हम सब एक सोशल एनिमल हैं, है ना, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, हमें सोसाइटी में रहना होता है, तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है. उसी की नॉलेज देना, उसी से रिलेटेड एजुकेशन देना, वो कैसी होती है, वैल्यू एजुकेशन. जैसे हमें घर में सिखाया जाता है कि लड़कों और लड़कियों की दोनों की इज्जत करनी चाहिए, मतलब सिर्फ ये नहीं कि लड़कियों की ही इज्जत करो, लड़कों की भी, राइट. सो अभी यही चीज़ चल रही है, तो मेरे दिमाग में यही आया, रिस्पेक्ट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो ये एक वैल्यू एजुकेशन है, बचपन से ये चीज़ें हमें सिखा दी जाएं तो अच्छा होता है. तो वैल्यू एजुकेशन के अंदर क्या हम स्पिरिचुअल टेक्स्ट को पढ़ते हैं, यानी कि ज्ञान धर्म की बातें करते हैं? नहीं, लेक्चर डिस्कशन ऑन वैल्यूज़, यानी कि एक लेक्चर और डिस्कशन हो, डिस्कोर्स हो, किस पर, वैल्यूज़ पर, राइट, यही करते हैं हम. और सेमिनार हो वैल्यूज़ के ऊपर, नहीं, यहाँ पर हमें बेस्ट वे देखना है. तो लेक्चर इज़ बेस्ट वे एंड मॉनिटरिंग रिफ्लेक्टिंग द सेशंस ऑफ वैल्यूज़. सो ये भी ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, so select the alternative which consists of positive factor contributing effectiveness of teaching. यानी कि टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं उनमें से पॉजिटिव फैक्टर्स देखो, ताकि टीचिंग बहुत अच्छी बन जाए इनके थ्रू. तो कौन कौन से होते हैं? टीचर की नॉलेज उसके सब्जेक्ट की, यानी कि उसे अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो क्या वो टीचिंग की प्रोसेस में फ़ायदा करेगा? डेफिनेटली करेगा. सो यहाँ ये ठीक हुआ. ओके, यस. टीचर्स सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टीचर का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था वो इफ़ेक्ट करेगा ज़्यादा? नहीं. कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि टीचर कैसे कम्युनिकेट करता है अपनी बात को, ये डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा. टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज़ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स को वो दया की भीख मांगे टाइप ऐसी चीज़ें हो गई, तो ऐसा कुछ करे? नहीं. टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट, यानी कि पर्सनल कांटेक्ट होना ज़रूरी है. अब क्या मैं और आप सब, क्या पर्सनल कांटेक्ट है? क्या हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी टीचिंग प्रोसेस इफ़ेक्टिवली कंडक्ट हो रही है ना? सो ये ऑप्शन भी गलत हुआ कि पर्सनल कांटेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है. ओके, टीचर्स
कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन, यानी कि क्लासरूम के अंदर जो भी हो रहा है उसको अच्छे से मैनेज कर पाए, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज देना और जो भी डाउट्स हैं वो लेना, और साथ में मैं उन्हें मैनेज भी कर पाऊँ, मैं उनके आपको टाइमली आंसर्स दे पाऊँ, उन्हें रिजॉल्व कर पाऊँ, सो वही एक इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी। ऐसे ही अगर क्लासरूम की बात करें तो टीचर से जो भी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएं या उनसे कुछ डिस्कशन की जाए तो उसे टाइमली मैनेज कर पाएँ, क्लास में एक सही माहौल हो, तो वो भी क्या है, एक टीचर का एक कंट्रीब्यूशन, एक फैक्टर है जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। तो यहाँ कौन कौन से हुए, A1, 3 एंड 6, यानी कि A, C एंड F. So A, C and okay, let me clear it first. A, C and F. Fourth option is correct here. Okay. So next question. Teacher in a classroom has immediate control over. टीचर का एक immediate control किस चीज़ पर हो सकता है? The self-selected method, मतलब टीचर खुद यहाँ बैठकर, मान लो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों क्लासेस में मैं किस पर कंट्रोल कर सकती हूँ, सबसे पहले खुद पर, अपने पढ़ाने की मेथड पर। अगर ये लाइव क्लास होती है और आप इसमें बोलते कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप जोर से बोल रहे हो या धीरे बोल रहे हो, तो मैं उसी टाइम अपना जो कम्युनिकेशन का मेथड है, जिस तरह से मैं मैसेज को डिलीवर कर रही हूँ उसको ठीक कर लेती, है ना। तो मैं किसको कंट्रोल कर सकती हूँ, सेल्फ एंड सेलेक्टेड मेथड कम्युनिकेशन एंड मैसेज को, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. वी हैव टू मूव नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so this is all for today's lecture. Keep learning, keep growing. If you have any query, then you can drop a message or your question in the comment box. And hope you like this lecture and like this video and subscribe our channel. We will try to resolve all your queries on time. Thanks for watching.